नमस्कार। प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गोयल, वाचिका सुकीर्ति। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस सप्ताह भारत के बढ़ते स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक बड़ा प्रोत्साहन देते हुए स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स के दूसरे चरण की स्थापना को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इसका उद्देश्य देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए पूंजी जुटाना है। भारत में स्टार्टअप 300-400 से बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो चुके हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स हैं। हरियाणा में भी स्टार्टअप तेजी से बढ़े हैं, जो अर्थव्यवस्था को मजबूत प्रदान करने के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा भारत के उन अग्रणी राज्यों में शामिल है जिन्होंने अपेक्षाकृत कम भौगोलिक क्षेत्र और सीमित प्राकृतिक संसाधनों के बावजूद तीव्र आर्थिक प्रगति का उदाहरण प्रस्तुत किया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा होने के कारण राज्य को भौगोलिक और रणनीतिक लाभ मिला है, जिसने इसे औद्योगिक, तकनीकी और अवसंरचनात्मक विकास का प्रमुख केंद्र बना दिया है। औद्योगिक उत्पादन, स्टार्टअप संस्कृति और आधुनिक रेलवे नेटवर्क के कारण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हरियाणा के औद्योगिक विकास का केंद्र मुख्यतः गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और मानेसर जैसे शहर रहे हैं। गुरुग्राम आज वैश्विक आईटी कंपनियों, बहुराष्ट्रीय निगमों और स्टार्टअप्स का प्रमुख केंद्र है। फरीदाबाद उत्तर भारत के बड़े औद्योगिक इकाइयों के लिए जाना जाता है, जबकि पानीपत वस्त्र उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अतिरिक्त यमुनानगर प्लाईवुड उद्योग तथा अंबाला वैज्ञानिक उपकरण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। राज्य की औद्योगिक वृद्धि दर 10% से अधिक बनी हुई है, जो इसे देश के सकल घरेलू उत्पाद में उल्लेखनीय योगदानकर्ता बनाती है। ऑटोमोबाइल और विनिर्माण में अग्रणी हरियाणा को देश के ऑटोमोबाइल हब के रूप में पहचान मिली है। भारत के 50% से अधिक यात्री वाहनों का उत्पादन राज्य में होता है। मानेसर और गुरुग्राम क्षेत्र ऑटोमोबाइल क्लस्टर के रूप में विकसित हो चुके हैं, जहां अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां कार्यरत हैं। इससे न केवल प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ है, बल्कि सहायक उद्योगों और सेवा क्षेत्र का भी विस्तार हुआ है। राज्य में 30 से अधिक विशेष आर्थिक जोन हैं, जो निवेशकों को कर और निर्यात संबंधी लाभ प्रदान करते हैं। उद्योग स्थापना हेतु एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली ने प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाया है। राज्य के लगभग 90% उद्योग सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम श्रेणी में आते हैं, जो रोजगार सृजन और क्षेत्रीय संतुलित विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा की सफलता का एक प्रमुख कारण उसकी उत्कृष्ट कनेक्टिविटी है। राष्ट्रीय राजमार्गों का सुदृढ़ नेटवर्क, कुंडली मानेसर पलवल कॉरिडोर, दिल्ली से सीधा संपर्क तथा मजबूत विद्युत आपूर्ति प्रणाली औद्योगिक विस्तार को गति प्रदान करते हैं। पारदर्शी नीतियां, भूमि उपलब्धता और बाजार की निकटता ने इसे निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है। हरियाणा केवल पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं है, बल्कि स्टार्टअप और नवाचार के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। 9,500 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप के साथ राज्य देश में अग्रणी स्थान रखता है। गुरुग्राम और मानेसर इस पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य केंद्र हैं। महिला उद्यमियों की 45% से अधिक भागीदारी राज्य की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का संकेत देती है। हरियाणा स्टार्टअप नीति 2022 के अंतर्गत सरकार पेटेंट लागत, किराए में सब्सिडी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खेल तकनीक के क्षेत्रों के लिए 1,000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड स्थापित किया गया है। इससे नवाचार को प्रोत्साहन मिला है और युवाओं में उद्यमिता की भावना विकसित हुई है। औद्योगिक विकास के साथ साथ हरियाणा ने रेलवे अवसंरचना में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के विभिन्न जिलों के लिए 18,509 करोड़ रुपए की 3 मल्टी ट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिससे रेल अवसंरचना मजबूत होगी, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। इन परियोजनाओं में दिल्ली अंबाला के बीच तीसरी और चौथी लाइनों का निर्माण शामिल है। पलवल से सोनीपत तक विकसित की जा रही हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना सोहना, मानेसर और खरखौदा में माल और यात्री परिवहन को सुगम बनाएगी। इसके अतिरिक्त 194 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन दिल्ली, सोनीपत, पानीपत और कुरुक्षेत्र को जोड़ेगी। करनाल यमुनानगर 61 किलोमीटर लंबी रेल लाइन औद्योगिक क्षेत्रों को सीधी कनेक्टिविटी देगी। रोहतक, महम हांसी और जींद हांसी परियोजनाएं क्षेत्रीय संपर्क को मजबूत कर रही हैं। रेवाड़ी क्षेत्र में वेस्टर्न डेडिकेटेड
कॉरिडोर का प्रमुख केंद्र है, जहां डबल स्टैक कंटेनर ट्रेनें संचालित होती हैं। इससे निर्यात और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र को नई गति मिली है। समग्र प्रभाव और भविष्य की दिशा, इन सभी पहलों का संयुक्त प्रभाव हरियाणा को औद्योगिक, तकनीकी और परिवहन के क्षेत्र में राष्ट्रीय नेतृत्व प्रदान कर रहा है। औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि, रोजगार सृजन, महिला उद्यमिता का विस्तार और आधुनिक अवसंरचना ने राज्य की आर्थिक संरचना को मजबूत किया है। भविष्य में यदि राज्य वर्तमान गति और नीतिगत स्थिरता बनाए रखता है, तो वह आने वाले वर्षों में देश के सर्वाधिक प्रतिस्पर्धी और समृद्ध राज्यों में अपनी स्थिति और मजबूत करेगा। इसी के साथ ही समाचार समीक्षा समाप्त हुई। नमस्कार।